नमस्कार आप सभी को। मैं आयुषी भार्गव मौर्य गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़रूरी नहीं है, बट आपकी डेली लाइफ में भी आपको बहुत मदद करती है। जैसे कि आप हर तरफ देखते होंगे, कोई एक पर्टिकुलर तरीके का बिहेवियर कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर तरीके से बोल रहा है। आप सोचते होंगे कि अगर ये ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर ये ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। इसी सब विषयों में बात करता है साइकोलॉजी। लेकिन आज हम जो साइकोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्तों। चलिए आगे शुरू करते हैं और पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप सोचते होंगे कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि ग्रोथ क्या है। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन ये वर्ड यूज़ करते हैं ग्रोथ। इसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो अब ये ग्रोथ है क्या? ठीक है, हम वर्ड तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन उसका मतलब भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए जानते हैं साइकोलॉजी लैंग्वेज में ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रोथ, जिसको हम वृद्धि भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब ये जो वृद्धि है ये बेसिकली क्या है? ये हमारे शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं। जैसे अगर आप ये देखें तो ये जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में हमारी बॉडी में चेंज हो रहा है वो कहलाता है हमारी ग्रोथ। ठीक है, अब अगर हम ग्रोथ की तरफ चले तो अब आप पूछेंगे ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है। ये जो शरीर के महत्वपूर्ण पहलू हैं उनमें चेंज क्या होता है, वो कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनमें हम चेंजेस देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें उन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की, तो वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हमारे होते हैं हाइट, वेट, साइज, शेप। जैसे कि हम देख सकते हैं लंबाई हो गई हमारी, वजन हो गया और अनुपात हो गया। अब अगर हम बात करें हमारी लंबाई, तो आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरी लंबाई तो 6 फीट है, मेरी लंबाई तो 5.5 फीट है, मैं ना 150 सेंटीमीटर्स का हूँ। तो ये सब चेंजेस क्या हैं? ये सब हैं आपके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो क्वांटिटेटिव आपको वर्ड से ही पता चल रहा है क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको हम क्वांटिटी, ये वर्ड आया है क्वांटिटी से, और जिसको हम क्वांटिटी में मेजर कर पाए। ठीक है, और हम हाइट को भी मेजर कर सकते हैं, आपको पता है, हम वेट को भी मेजर कर सकते हैं, आपको पता है, हम साइज और शेप को भी मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली अब आप देखते होंगे बहुत लोग वज़न की बात करते हैं। मेरा वज़न तो 50 किलो है, मैं तो एकदम डाइटिंग करके फिट रहती हूँ। ठीक है, मेरा वज़न 70 किलो है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब इनमें वृद्धि होती है या इनमें कोई चेंज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ या फिर वृद्धि। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम ये ग्रोथ कब तक होती है और कहाँ तक होती है? तो वो चीज़ क्या होती है, जो हमारी ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो एक टाइम तक होती है और एक टाइम के बाद वो हमारी लाइफ में स्टॉप हो जाती है, मतलब रुक जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमने अभी देखा कि ये कुछ समय तक रहती है और फिर उसके बाद रुक जाती है। अब ये रुकती कहाँ पर है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये रुकती वहाँ पर है जब हम, अगर इंग्लिश में बोलें तो ये हम मैच्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं, जब हम मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं, या फिर अगर हम हिंदी में बोले तो हम परिपक्वता अटेन कर लेते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब आप पूछेंगे मैच्योरिटी क्या होता है? मैच्योरिटी बेसिकली आपका होता है जब आप एनवायरनमेंट की चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब रिस्पॉन्ड तो हम हर तरीके से करते हैं। अगर आज आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगी, वो भी रिस्पॉन्ड करना हुआ। अगर आप घर पे किसी से बात कर रहे हैं, दुकान पे कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसके बदले जो जवाब दे रहे हैं वो क्या है? एक तरीके का रिस्पॉन्स है। लेकिन मैच्योरिटी में जो रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए? सही उसमें होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मैनर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? अप्रोप्रिएट मैनर में होना चाहिए, मतलब सही तरीके से, और जो उम्र के अकॉर्डिंग सही तरीके से, उस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे आपको अगर कोई भी ग्रोथ में कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आया है, तो आप मुझे बता सकते हैं।
ठीक है। अब अगर हम आगे चलें, अब हम बात करेंगे, जब हम आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशंस दी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हर्बर्ट सोरेनसन की। हर्बर्ट सोरेनसन एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ग्रोथ के बारे में बात करी है, जिन्होंने ग्रोथ की डेफिनेशन दी है। अब क्या डेफिनेशन दी है उन्होंने ग्रोथ की, चलिए आगे वो देखते हैं। हर्बर्ट सोरेनसन जो थे उन्होंने बताया व्हेन बॉडी ग्रोज, जब बॉडी ग्रो करती है और वेट गेन करती है तब हम उसे ग्रोथ कहते हैं। जब अनुपात में परिवर्तन हो या फिर शरीर का बड़ा और भारी होना बताया था हर्बर्ट सोरेनसन ने। किसने बताया था? हर्बर्ट सोरेनसन ने। उन्होंने बोला कि जब भी शरीर बड़ा होगा और भारी होगा हम उस चीज़ को बोलेंगे ग्रोथ। और एक चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखनी है ग्रोथ पढ़ते टाइम, वो है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमारी बॉडी के फिजिकल एस्पेक्ट में हो रहे हैं। फिजिकल एस्पेक्ट मतलब शारीरिक उसमें हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हर्बर्ट सोरेनसन ने क्या बोला कि शरीर का बड़ा और भारी होना क्या कहलाएगा? ग्रोथ। और ये किस में चेंज हो रहा है? ये हमारे चेंज हो रहा है शारीरिक एस्पेक्ट में, शारीरिक पहलू में, ठीक है। अब अगर हम दूसरे की बात करें जिन्होंने डेफिनेशन दी थी वो थे हरलॉक। अब हरलॉक ने क्या बोला, आइए वो जान लेते हैं। उन्होंने बोला चेंज इन साइज इन प्रपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। अब ये क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके लास्ट पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। अब हरलॉक ने बोला कि अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का लोप होना। अब ये क्या है? आप चेंज इन साइज तो समझ रहे हैं कि भाई साइज में चेंज आ रहा है, आपका हाइट में चेंज हो सकता है, आपके वेट में चेंज हो सकता है, ठीक है। इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब पहले आपका वजन था 20 किलो, अब आपका वजन हो गया 40-50 किलो, तो उस प्रपोर्शन में जो डिफरेंस है ना वो आपका कहलाएगा चेंज इन प्रपोर्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करें डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स या फिर पुराने लक्षणों का लोप हो जाना, ये क्या कहलाएगा और ये क्यों हरलॉक ने कहा? उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, हम साइकिल चलाना सीखते हैं। साइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पेडल मारने पड़ते हैं। जब हम पेडल मार रहे हैं तो वो हमारा बचपन में हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप 18 या 20 साल के होंगे आप बोलेंगे कि आपको मोटर बाइक चाहिए, मोटर बाइक चलाएंगे। अब मोटर बाइक में तो टायर्स आपका पेडल होता नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे? अब आपने जो पुराने फीचर्स थे आपके पेडल मारने वाले वो आपने छोड़ दिए, ठीक है। अब आप जब बाइक चलाएंगे बहुत टाइम तक तो आपको आदत हो जाएगी एक्सेलरेट करने की, गियर चलाने की, तो उससे क्या होगा, आपने एक्विजिशन, नए फीचर्स को आपने अडॉप्ट किया, नए फीचर्स का आपने अधिग्रहण किया और आपने पुराने जो लक्षण था उनका आपका लोप हो गया, ठीक है। यानी डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। तो ये हमारी ग्रोथ पे डिपेंड करता है और जो हमारी ग्रोथ उस टाइम पे हो रही होती है, उस एज पे हम रहते हैं, उनके डेवलपमेंट क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम आगे चले तो हम अब आगे देखेंगे डेवलपमेंट। अब हम अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम डेवलपमेंट में देखेंगे, डेवलपमेंट यानी विकास। अब विकास, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो डेवलपमेंट और ग्रोथ को या फिर वृद्धि और विकास को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि उसी चीज में बोल देंगे विकास हो रहा है, उसी चीज को बोल देंगे वृद्धि हो रही है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। दोनों अलग अलग टर्म्स है और दोनों का अलग अलग मीनिंग है और दोनों को अलग अलग तरीके से हमें यूज करना है, ठीक है। हम इंटरचेंजेबली उसको यूज नहीं कर सकते। तो आइए चलिए देखते हैं कि विकास क्या होता है, उसके बाद हम वृद्धि और विकास के डिफरेंसेस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब डेवलपमेंट क्या होता है? अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी हमने देखा था किसी भी इन्वायरमेंट की सिचुएशन में अगर हम अप्रोप्रिएट मैनर में रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी मैच्योरिटी। अब डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ों में मैच्योरिटी आ रही है आपकी? आएगी मेंटल एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में,
इमोशनल एस्पेक्ट में एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में। अब ये सब अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट हैं। अब इन सब में जब आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी तो वो कहलाता है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, अब हमने बात करी है कि डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अब अगर हम इसकी भी बात करें कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे है और किस किस में मैच्योरिटी आती है, तो मैच्योरिटी आएगी हमारे मेंटल में यानी मानसिक एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में यानी हमारे सामाजिक पहलू में, इमोशनल एस्पेक्ट में यानी हमारे संवेगात्मक एस्पेक्ट में, और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में यानी हमारे बौद्धिक पक्ष में। तो इन सब में जब हमारी परिपक्वता या मैच्योरिटी आ रही है तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, अब हमने बात करी कि भाई ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है यानी ये जीवन भर चलता है। जैसे कि हमने बात करी थी ग्रोथ में कि वो एक पॉइंट पर आके रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होगा कि ये जीवन भर चलता है और ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ये आपके पैदा होने से, यानी अगर हम बात करें तो ये आपके पैदा होने से यानी बर्थ यानी प्रीनेटल से, मतलब आपके बर्थ से भी पहले, इसको हम बोलते हैं वूम टू टॉम। यानी जब आप वूम में हैं उससे लेके जब तक आप पूरे मर नहीं जाते या जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो वूम से लेके टूम तक ये पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस आपका चलता है। ठीक है, अब वूम का मतलब प्रीनेटल पीरियड से ये आपका चलता है। ठीक है, प्लस अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो जो डेवलपमेंट है हमारे इंडिविजुअल का वो एक सीक्वेंस प्रोसेस में चलता है। कैसे चलता है? एक सीक्वेंशियल मैनर में चलता है, यानी एक गति से चलता है। ठीक है, पूरे एक सीक्वेंस में चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने कभी देखा है क्या कि बचपन से सीधे एकदम कोई मैच्योरिटी आ जाती है। नहीं, पहले एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो अपनी एडोलेसेंस एज में आता है, फिर अपनी मैच्योरिटी एज में आता है, फिर वो ओल्ड एज में आता है। तो ऐसे करके पूरा सीक्वेंस चलता है और इस सीक्वेंस को हम कहते हैं डेवलपमेंट या फिर विकास। ठीक है, अब हम अगर आगे की बात करें तो क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। इससे पहले डिफरेंस से पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी ग्रोथ की डेफिनेशंस की बात करी थी, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की डेफिनेशंस की, यानी विकास की कुछ डेफिनेशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्किनर। ठीक है, बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं बीएफ स्किनर। अब उनकी स्किनर की बात करेंगे। बीएफ स्किनर ने बताया कि जो डेवलपमेंट है वो सिक्वेंशियल और स्लो प्रोसेस है, यानी एक क्रमिक और मन गति वाली प्रक्रिया है। बहुत सीक्वेंस से चलती है, पूरी क्रमिक तरीके से चलेगी और बहुत ही धीमी गति से चलती है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आज बच्चा पैदा हुआ और 2 दिन बाद वो एकदम ओल्ड एज में आ गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत धीमे धीमे, कुछ साल वो इन्फेंसी एज में रहता है, कुछ साल वो अर्ली चाइल्डहुड में रहता है, कुछ साल फिर वो लेटर चाइल्डहुड में आता है, फिर धीरे धीरे करके वो एडोलेसेंस में आता है, फिर एडोलेसेंस से उसके कुछ साल मैच्योरिटी में निकलते हैं, फिर मैच्योरिटी के कुछ साल बाद वो ओल्ड एज में कुछ साल निकलते हैं। तो ऐसे करके जो बहुत धीरे धीरे और क्रमिक जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, जो सिक्वेंशियल भी है और स्लो भी है, उसको उन्होंने बताया कि इसको हम कहते हैं विकास या फिर डेवलपमेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, एरिस्टोटल भी बहुत जाने माने हैं। एरिस्टोटल कहते थे कि किसी भी इंसान की लाइफ में चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, आंतरिक या फिर बाहरी कारणों की वजह से जो किसी व्यक्ति में बदलाव आ रहा है उसको उन्होंने बताया डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या बताया अरिस्टोटल ने? किसी भी इंसान की लाइफ में, किसी भी इंसान की जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है बाहरी या फिर आंतरिक वजहों से या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हम इंग्लिश में बात करें, तो वो जो चेंज आ रहा है उसको उन्होंने बताया कि हम डेवलपमेंट बोलते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये आंतरिक और ये क्या है या फिर ये इंटरनल
और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, जैसे पहले अगर आप ये फिगर देखें तो ये पहले छोटा बच्चा है, फिर ये थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर ये एडोलेसेंस एज आई, फिर ये और बड़ा हुआ, फिर ये मैच्योरिटी आई, फिर ये थोड़ा लेटर मैच्योरिटी आई, फिर ये ओल्ड एज आई। तो ये जो पूरी सीरीज चल रही है, जो पूरी क्रमिक में प्रक्रिया हो रही है, ये जो पूरी सिक्वेंशियल में प्रोसेस चल रहा है, जो कि बहुत ही सालों में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कम से कम 5 साल हमें लग जाते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 साल, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में आप समझ लीजिए 10 साल, यहाँ से यहाँ पहुँचने में आप समझ लीजिए 10 साल, यहाँ से 20 साल, फिर यहाँ से फिर से 10 साल। तो ये जो पूरा टाइम है ना, ये बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस से चल रहा है, ठीक है। तो इसी के बाद स्किनर और अरिस्टोटल ने की थी, जो अभी हमने समझा कि ये हमारा कहलाता है डेवलपमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने बात करनी है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने दोनों पढ़े, मुझे लगता है आपको दोनों समझ भी आ गए होंगे। और अब हम उसके बीच के डिफरेंसेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम जब डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले ग्रोथ का देखेंगे, उसके बाद एक पॉइंट डेवलपमेंट का देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव हमने पहले बात करी थी, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जैसे हाइट, वेट, आपका साइज, आपका शेप। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम क्वांटिफाई नंबर में मेजर कर सकते हैं। तो वो हो गया आपका क्वांटिटेटिव। तो ग्रोथ किस में होती है, सिर्फ आपके फिजिकल एस्पेक्ट में। किस में होगी, सिर्फ आपके फिजिकल एस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो आप देखेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट दोनों तरफ होगा, क्वांटिटेटिव भी होगा और क्वालिटेटिव भी होगा। मात्रात्मक तो होगा ही, लेकिन गुणात्मक भी होगा। आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कैसे? अब मात्रात्मक तो बढ़ ही रहा है, ग्रोथ तो हो ही रही है, लेकिन क्वांटिटेटिव तो है ही, लेकिन क्वालिटेटिव भी है। कैसे है क्वालिटेटिव? जब हाइट बढ़ रही है, जब वेट बढ़ रहा है, तो बुद्धि भी तो बढ़ रही होगी, या फिर आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंजेस आ रहे होंगे, या फिर आपके बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रहे होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे अंडर आती हैं क्वालिटेटिव में, ठीक है। तो अब आपको समझ आया कि ये क्यों क्वालिटेटिव है और ये क्यों फिजिकल एस्पेक्ट में है, ठीक है। और डेवलपमेंट, अब जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट या शारीरिक पहलू तक ही सीमित है। ये सिर्फ किस तक सीमित है? शारीरिक पहलू तक या फिर फिजिकल एस्पेक्ट्स तक ही। लेकिन जबकि आप देखें डेवलपमेंट जो है वो सारे एस्पेक्ट, सभी पहलुओं को कवर करता है। फिजिकल, शारीरिक, सोशल, सामाजिक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, इमोशंस यानी भावनात्मक। तो ये सब चीज़ों को कवर कर रहा है, जबकि ग्रोथ में सिर्फ हम बात कर रहे हैं शारीरिक पहलू या फिर फिजिकल एस्पेक्ट की। लेकिन डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सारे पहलू, सारे एस्पेक्ट मिलेंगे, चाहे फिजिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे इमोशनल हो। सारे पहलू आपको मिलेंगे डेवलपमेंट में। तो इसीलिए अब जैसे आप फिजिकल को क्वांटिटेटिव बता सकते हैं, सोशल को आप क्वालिटेटिव बता सकते हैं, इमोशंस को आप क्वालिटेटिव बता सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम देख रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ मात्रात्मक नहीं है ग्रोथ की तरह, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, ठीक है। अब अगर हम थर्ड चीज़ की बात करें तो हम थर्ड चीज़ पर आते हैं, जो कि होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी संरचनात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ ग्रोथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने मिलेंगे। स्ट्रक्चर मतलब, स्ट्रक्चरल वर्ड कहाँ से आया है वो हम देखते हैं, ठीक है।
अब स्ट्रक्चरल जो वर्ड है, जो स्ट्रक्चरल वर्ड है वो आया है स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि हम किसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम बॉडी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ में आपका सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर चेंजेस होंगे, लेकिन जब आप डेवलपमेंट में बात करोगे तो डेवलपमेंट में आपके संरचनात्मक के साथ कार्यात्मक परिवर्तन भी आपको होंगे, जैसे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस और फंक्शनल चेंजेस दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल भी होगा और फंक्शनल चेंजेस भी होगा, संरचनात्मक भी होगा और कार्यात्मक भी परिवर्तन होगा। तो ये दोनों परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे, जबकि आपको ग्रोथ में सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब स्ट्रक्चरल तो हमने इसमें बोल दिया क्योंकि ये बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे हैं, इसमें बॉडी के स्ट्रक्चर में भी चेंज है, लेकिन इसमें एक अलग चीज़ है जो कि है फंक्शनल। अब वो फंक्शनल क्या है वो हम देखते हैं, यानी आपका कार्यात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगा। जो आपका कार्यात्मक परिवर्तन है, जो हमारा फंक्शनल चेंजेस है, वो ये कहता है कि सिर्फ स्ट्रक्चर में ही नहीं, फंक्शन, जैसे हम फंक्शन कर रहे हैं, जैसे मैं कोई फंक्शन कर रही हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं कोई बिहेवियर दे रही हूँ, मैं कोई एक्शन कर रही हूँ, तो उन सब में भी पूरा चेंजेस आता है। जैसे अब अगर हम देखें तो उसमें स्ट्रक्चरल चेंज भी होगा और फंक्शनल चेंज भी होगा, कि मैं पहले कैसे फंक्शन करती थी जब मैं छोटी थी, अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये दोनों चेंजेस आपके इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इन्हीं के और पॉइंट्स की बात करते हैं। अब हम ग्रोथ की जब बात कर रहे हैं तो हमने देखा था ये स्टॉप्स आफ्टर अ टाइम, कुछ देर बाद तक ये रुक जाती है, कुछ देर तक होगी, कुछ टाइम तक चलती है, उसके बाद जब मैच्योरिटी आ जाती है तो ये रुक जाती है, ठीक है। कुछ समय बाद रुक जाती है, स्टॉप्स आफ्टर अ टाइम, कुछ ही टाइम तक हमारी जीवन में हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर अब हम डेवलपमेंट की बात करें, कंटिन्यू थ्रू आउट आवर लाइफ, मतलब जीवन भर ये प्रोसेस चलता है। क्या, कौन सा प्रोसेस जीवन भर चलता है, हमारा डेवलपमेंट जीवन भर चलता है, यानी हमारा थ्रू आउटर लाइफ, जब से हम पैदा होते हैं, जब से हम वूम में रहते हैं और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, तब तक ये पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस चलता है, टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ, फ्रॉम द बर्थ, इवन बिफोर द बर्थ। प्रीनेटल से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है आपका, प्रीनेटल मतलब वूम से स्टार्ट हो जाता है, जब आप पैदा भी नहीं हुए होते हो, ठीक है। तो वूम से स्टार्ट हो जाता है और जब तक आपकी लाइफ का एंड नहीं होता तब तक ये पूरा प्रोसेस डेवलपमेंट का हमारा चलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ये होता है ग्रोथ, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मापन कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बात करी कि हम वजन माप सकते हैं, हम हाइट माप सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ों का मापन कर सकते हैं, इसलिए हमने बोला कि ग्रोथ कैन बी मेजर्ड और ग्रोथ का मापन कर सकते हैं। जैसे आप वज़न माप सकते हो, आप हाइट नाप सकते हो, ठीक है। तो अब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली, हम इसका मापन सीधे सीधे या सही तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको मेजर नहीं कर सकते लेकिन हम इसका असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा आपके बिहेवियर का असेसमेंट हो रहा है, ठीक है, आपके व्यवहार का असेसमेंट हो रहा है, ठीक है, आपके इंटेलिजेंस का असेसमेंट हो रहा है। दो इंटेलिजेंस हम मेजर भी करते हैं लेकिन आपकी पर्सनालिटी को मेजर नहीं करते, हम आपकी पर्सनालिटी को असेस करते हैं। तो यही फ़र्क होता है डेवलपमेंट, क्योंकि पर्सनालिटी क्या है, डेवलप हो रही है ना आपकी, जब से आप पैदा होते हो, जब तक आप रहते हो, तब तक आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, है ना। तो वो हमारा कहलाता है डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पहले बात कर रहे थे, हमने बात करी थी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन से पहलू हैं जो आपके विकास को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ऊपर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं, यही हो सकता है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, इनेट, इसको हम इंटरनल भी बोल सकते हैं, यानी आंतरिक, ठीक है,
और ये होते हैं हमारे एनवायरनमेंट, जो कि हमारे बाहरी होते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सटर्नल बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आंतरिक, ठीक है, और ये हो गया हमारा बाहरी, ठीक है। अब हम इनको एक एक को समझेंगे कि इंटरनल या आंतरिक में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, और एनवायरनमेंट एक्सटर्नल या फिर आपके बाहरी कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो आपके विकास को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक। जीन्स का आपका बहुत बड़ा रोल होता है कि आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि अगर किसी के फैमिली में किसी का आँखों का प्रॉब्लम है तो वो बहुत चांसेस होते हैं कि वो आगे फैमिली में भी ट्रांसफ़र होगा, या किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो कि हेरिडिटरी, तो आप वो देखेंगे कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो उससे क्या हुआ, उससे डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली अफेक्ट होता है, विकास पे उसका असर पड़ता है, ठीक है। अगर अब हम सेकेंड की बात करें तो वो आता है प्रीनेटल एनवायरनमेंट। प्रीनेटल एनवायरनमेंट क्या होता है, जब बच्चा वूम में होता है, ठीक है। अब उस टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, बच्चे को सर पे चोट तो नहीं लग गई, या कुछ गलत तो नहीं खा लिया, कोई उस टाइम पे बीमारी तो नहीं हो गई। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना, ये सारे फैक्टर्स आपका डिपेंड करते हैं कि आपका डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया प्रीनेटल एनवायरनमेंट, यानी बच्चे के पैदा होने से पहले वाला जो एनवायरनमेंट है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना कि बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। थर्ड होता है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या होता है, जो हमारा मूड रहता है कि हम कैसे रहते हैं, या हम हंसमुख हैं, या हम गुस्सैल हैं, या हम थके हुए हैं, या हम एनर्जेटिक हैं। तो हमारा टेम्परामेंट उस टाइम पे कैसा रहता है, ठीक है। हमारा खुद का इंटरनल की हम बात करें तो इंटरनल क्या है, आंतरिक, यानी अंदर से हमारा मन कैसा रह रहा है, कि हम हैप्पी हैं, हम खुश रह रहे हैं, या हम सैड हैं, तो या फिर हम अपसेट हैं तो हम परेशान हो रहे हैं, या हम एंग्री हैं, हम गुस्से में रहते हैं, या हम दुखी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो हमारे अंदर होती हैं, जो हमारा आंतरिक का टेम्परामेंट है, वो भी डेवलपमेंट को बहुत इम्पैक्ट अफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट भी आप एक्सटर्नल बोल लो या फिर आप बाहरी बोल लो। अब जब हम बाहरी की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आप सबने देखा होगा, अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके डेवलपमेंट में। बोलते ना विटामिन सी की कमी है, या विटामिन डी की कमी है इसलिए हड्डियां कमज़ोर हैं, या विटामिन ए की कमी है इसलिए आंखें कमज़ोर हैं। तो ये जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। कि हम खाना अच्छे से खा रहे हैं या नहीं, हम खाने में पूरा पोषण ले रहे हैं कि नहीं, पोषण हमें ठीक से मिल रहा है कि नहीं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। और ये जो पोषण की हम बात कर रहे हैं ना, ये हमारा बाहरी पहलू है, ठीक है। अब हम दूसरे बाहरी पहलू की बात करते हैं जो हमारे विकास को अफेक्ट करता है, वो है हमारा हाउसिंग, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अगर आपके किसी के पास घर नहीं है और जो लोग घर में रहते हैं वो सर्दी, धूप, बारिश सबसे बच जाते हैं, तो उनसे होने वाली बीमारियां होने के चांसेस भी उनके पास बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब अगर यही चीज़ कोई सड़क पे रह रहा है जिसके पास घर नहीं है, उसको आप देखिए मक्खी, मच्छर, होने वाली गंदगी, साफ पानी ना होना, खाना अच्छा ना मिलना, घर के अंदर ना होने की वजह से पक्षियों से भी जो सारी बीमारियां उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं उन्हें होने के। तो इसीलिए हाउसिंग भी हमारा सेकेंड एनवायरनमेंट या बाहरी फैक्टर है जो हमारे विकास को बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेडिकल केयर की, कुछ लोगों को मेडिकल केयर अच्छी मिल जाती है, वो हॉस्पिटल जा पाते हैं, डॉक्टर से मिल पाते हैं, दवाइयाँ ले पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है, उन्हें दवाइयों का एक्सेस नहीं हो पाता है, उन्हें मेडिकल हेल्प का एक्सेस नहीं हो पाता है। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो। तो उससे भी क्या होता है, अगर आपको बीमारी हो गई कोई, तो आपको दवा खानी पड़ेगी, दवा के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।
तो अगर आप वही एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, आप वहीं नहीं जा पा रहे हो, तो आपका विकास में अफेक्ट हो रहा है, मतलब आपके विकास में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में क्या होता है, ये हमारा बाहरी एक ऐसा पहलू है जो हमारा विकास रोक रहा है। अब हमने जैसे कि बात करी थी, विकास सिर्फ शारीरिक पहलू का नहीं, विकास आपका सामाजिक भी है, आपका बौद्धिक भी है, आपका मानसिक भी है। तो अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो आपका विकास हर तरीके से होगा, हर पहलू में होगा, ना सिर्फ शारीरिक बल्कि आपका होगा बौद्धिक तरीके से, आपका हो जाएगा मानसिक तरीके से, आपका हो जाएगा सामाजिक तरीके से। तो ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है हर एरिया में, ये एजुकेशन की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, तो एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका पहलू है, आपके बाहरी जो कारण होते हैं जो आपके विकास को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें फैमिली सपोर्ट भी आपका बहुत ही ज़रूरी है आपकी डेवलपमेंट में। कई बार क्या होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं अच्छा मिलता है, कई बार कोई ऐसी फैमिलीज़ होती है जिनमें आपस में प्रॉब्लम होती है, लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से आपका मानसिक जो विकास है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता, या फिर आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है या आपका जो सामाजिक विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए फैमिली सपोर्ट जो कि एक बाहरी या फिर एक्सटर्नल या फिर एनवायरनमेंट फैक्टर है, ये भी बहुत आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं। अब हम करेंगे जितना अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, हम हिंदी में भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे और आंसर्स भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या अनमेजरेबल है, या बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अभी हमने पढ़ा था विकास क्या है, सिर्फ मात्रात्मक नहीं है, गुणात्मक भी है, मात्रात्मक भी है और तुलनात्मक या फिर गुणात्मक भी है। तो हम इसको बोलेंगे डेवलपमेंट क्या है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। ठीक है, इजी है, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, या फिर विकास शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, आप लोग मुझे बताइए, आप लोग सोचिए कहाँ से शुरू होता है। ये बहुत ही, और ये जो मैं आपको सवाल करवा रही हूँ ये सारे आपके प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपको बहुत ही ध्यान से इनको समझ के करना होगा। क्वेश्चन ढंग से हमें पढ़ना है कि ये डेवलपमेंट पूछ रहा है या ग्रोथ पूछ रहा है, इसमें हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये विकास पूछ रहा है या फिर वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट जो है वो बच्चे के पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, यानी वूम में ही शुरू हो जाता है, यानी प्रीनेटल स्टेज में ही शुरू हो जाता है, यानी पूर्व प्रसव अवस्था में ही शुरू हो जाता है। यानी प्रीनेटल से जब तक आप जिंदगी अपना जीवन चल रहा है, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक पूरा डेवलपमेंट चलता है। स्टेज ऑफ इन्फेंसी नहीं है, प्री चाइल्डहुड नहीं है, पोस्ट चाइल्डहुड नहीं है, तो कौन सा हुआ, प्रीनेटल, यानी पूर्व प्रसव अवस्था से हमारा विकास या प्रीनेटल स्टेज से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल्स अ टीचर टू, मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। ये क्या, अभी आपसे क्या पूछ रहा है, आप क्वेश्चन समझिए कि अगर आपको वृद्धि और विकास की नॉलेज है और अगर आप एक टीचर है तो वो आपको क्या हेल्प कर रहा है, किस चीज में आपकी मदद कर रहा है। देखते हैं, गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशन, टीचर को पढ़ाते समय इमोशंस का पता चलेगा जो बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं कि उनके कैसे इमोशन है,
शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, उनकी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक शिक्षक से, वो शिक्षक अपने बच्चों पे इमोशंस पे कंट्रोल कर पाए, क्या उसी लिए मानव वृद्धि और विकास की समझ शिक्षक को ज़रूरी है? या फिर विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या फिर बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स। डाइवर्स लर्नर्स, अब आपको पता होगा हर एक इंसान एक तरीके से नहीं सीखता, सबका डेवलपमेंट का पेस अलग अलग होता है, ठीक है। कोई तेज़ प्रोग्रेस करता है, कोई धीरे प्रोग्रेस करता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, हर अलग अलग इंसान, बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, ठीक है। उनका सबका स्पेस अलग होता है, उन सबकी स्पीड अलग होती है, ठीक है। तो क्या वो टीचर को ये बताता है कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में, कि ये बच्चा ऐसा है तो इसको इस तरीके से पढ़ाते हैं, ये बच्चा इस तरीके से समझता है तो इसको इस तरीके से पढ़ाते हैं, तो क्या उनको उस चीज़ की नॉलेज मिलती है? या फिर बच्चों को ये बताने के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं? या फिर हर टीचिंग इन एन अनबायस्ड वे, अनबायस्ड मतलब निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण दे रहा है, या फिर अपनी जो अभ्यास कर रहा है, शिक्षण अभ्यास, वो निष्पक्ष रूप से दे रहा है, या फिर अनबायस्ड वे में अपनी टीचिंग कर रहा है। तो अब आप सोचिए और मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सबसे ठीक लग रहा है। सबसे सही ऑप्शन है सारे बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, किस बच्चा कैसे लर्न कर रहा है, कैसे सीख रहा है, यानी अलग अलग शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता हमें बताती है ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट से। इसकी समझ से हम अलग अलग शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में जान सकते हैं और उनको उस तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम सब ने समझ लिया, हमने क्वेश्चंस कर लिए जितना अभी तक आज हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।